तो ग्लास प्रिज्म क्या होता है, सुन लेते हैं इस चीज को। इधर देखो, इधर जब इससे पहले क्या पढ़े थे, रिफ्रैक्शन टू ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब को क्या होता है, बात होती है ऐसा, में डायग्राम बना रहे थे। जैसे कि ये डस्टर हमारे पास है, ठीक है। ये डस्टर मान लीजिए अगर बना हो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, तो ये जो हमारे हाथ में जो चीज़ होगी, जो ग्लास का बना हुआ होगा, इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। तो किसी ग्लास स्लैब को अगर हम टेबल पर रखने के बाद अगर टॉप के ऊपर से देखते हैं तो आपको ये दिखाई देगा, तो ये बना देगा। अब बात करते हैं ग्लास प्रिज्म की क्या होता है। जैसे ये डस्टर हमारे पास है, तो इसको इमेजिन कीजिए ट्रायंगल शेप का है, ठीक है, रेक्टेंगल नहीं है, ट्रायंगल शेप का है, और ग्लास का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का, जहां से लेके यहां तक पूरा ना, पूरा इतना मोटा ग्लास प्रिज्म। तो जो सरफेस हमारे पास आएगा ऐसे ट्रायंगल शेप में और ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं क्या, ग्लास प्रिज्म। और उस ग्लास प्रिज्म को हम टेबल पर रख के ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, है ना। तो ये हो गया क्या, ग्लास। अब हम लोग यहाँ पढ़े थे, इस वाले केस में क्या पढ़े थे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़े थे। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास। अब इसको देखते हैं ध्यान से कि ये ग्लास हमारे पास है PQR। ग्लास स्लैब वाले में क्या हो रहा था कि ये हमारा जो सरफेस है, इसका ये सरफेस और ये सरफेस आपस में पैरेलल है, इसलिए जब लाइट यहाँ फॉल कर रही थी, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है, यहाँ मूव कर रही है, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है, यहाँ से निकल रही थी। ग्लास स्लैब ना हो तो लाइट यहाँ से ऐसे मूव करती, दोनों सरफेस पैरेलल था, इसलिए लाइट यहाँ से यहाँ केवल डिस्प्लेस हो गई। बट इस वाले कंडीशन में लाइट यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से निकलेगी, और ये दो सरफेस आपस में पैरेलल नहीं है, इसलिए लाइट को डिस्प्लेस नहीं करेगी। इन द सेंस मतलब क्या कि अगर लाइट को यहाँ से यहाँ फॉल कराते हैं तो ग्लास प्रिज्म नहीं है तो लाइट यहाँ से यहाँ निकल जाती, ऐसा नहीं होगा कि लाइट यहाँ से निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। होगा क्या, इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। वेल, और ये हमारा कौन सा मीडियम हो जाएगा, रेड मीडियम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेल लाइट इज गोज फ्रॉम रेड मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो लाइट यहाँ फॉल करेगा, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। तो when light is goes from red to denser मीडियम, it bends towards the normal, नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा। तो ये हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल के तरफ मुड़ गया, है ना, नॉर्मल के तरफ मुड़ गया। ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया और ये हमारा रेयर मीडियम हो गया। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ हो जाएंगे, तो भाई यहाँ से हमारे नॉर्मल से अवे मूव कर जाएगा ना, तो ये हमारा नॉर्मल है और नॉर्मल से अवे मूव करेगा, कहाँ जाएगा, ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो लाइट यहाँ से स्ट्रेट जाती, जाने की क्या, इसको जाने की यहाँ से, बट वो कहाँ से, यहाँ से ऐसे जा रही है। इस ऑब्जेक्ट रे की पूरा लाइट और डायरेक्शन ही चेंज हो गई। तो इनको अगर इसको पीछे की एक्सटेंड कर दिया जाए इस ग्लास प्रिज्म बॉल का सामने, तो क्या दिखाई देगा कि इसकी और इसके बीच एक एंगल बन रहा है। तो ये जो पूरा एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। भाई इतनी लाइट रे डेविएट हो गई इस एंगल से यहाँ तक डेविएट, समझ में आया। यहाँ पे क्या है ग्लास स्लैब वाले में, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हो गया। बात करें और सारे एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे यह हमारा इंसिडेंट रे है और हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, कोई कभी भी ऐसे नहीं बना सकता। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, कब बनता है, नॉर्मल और इसके बीच में, यहाँ इसमें जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हमारे पास इमर्जेंट रे हो जाएगी। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास। तो क्लियर हो गया, इसको पॉज करो। नाउ क्लास 10 our next topic is dispersion of light। तो डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि टूटना, बिखरना। तो अब लाइट यहाँ से ग्लास प्रिज्म में फॉल कर रही है।
आप लोग जितनी क्लास 8 या 7 में कहीं भी पढ़े ही होंगे कि व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर व्हिच इज नोन एज विबग्योर, करेक्ट? एंड एवरी कलर, हर कलर की स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। आपने कभी देखा होगा कुछ कलर बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, जैसे ग्रीन आराम से दिखाई देता है, और कुछ कलर ब्लू वगैरह दिखाई जल्दी देते नहीं, है ना? अगर कहीं पे रेड रखा हुआ, ब्लू रखा हुआ, ब्लू लाइट रखा हो तो ब्लू कलर क्या बन जाता है, वो झूठ जाता है, कहाँ रेड है। यानी क्या, सारे कलर्स की अपनी अपनी स्पीड ऑफ लाइट होती है, सबकी अपनी स्पीड होती है, इनको जाने ट्रैवल करने तभी हमारे ऐसे फॉल के दिखाई देगा, ठीक है? एंड वी नो दैट व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। तो अगर हम क्या करते हैं, ग्लास प्रिज्म पे व्हाइट लाइट को किसी एंगल से फॉल कराते हैं, ये हमारी व्हाइट लाइट है, एंगल से फॉल कराते हैं, और ऑब्वियस सी बात है, आप लोग ये चीज पढ़े हैं कि रिफ्लेक्शन तो होगा ही, अभी पढ़े क्वेश्चन तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे क्या है, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स है, 7 कलर्स के पास है, और सबकी स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है। और सेकेंड थिंग हम लोग ये चीज पढ़े हैं, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट विजन कॉज, स्पीड ऑफ लाइट में चेंजमेंट होने की वजह से ही रिफ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ से लाइट लगाती है, यहाँ पे फ्लो लाइट 10 है, एग्जाम्पल है 10, अगर यहाँ पर लाइट इंटर करती है, अगर यहाँ पे फ्लो लाइट की अगर 9 होती है तो हम अच्छी तरह जान रहे हैं कि लाइट हल्की सी बेंड होती है ना? अगर इसमें फ्लो लाइट अगर 2 हो जाती है, इतना चेंजमेंट आ जाता है, तो लाइट और ज्यादा बेंड कर देती है ना? तो अब देखिए, जब व्हाइट लाइट कहाँ से आ रही है, और इसके बाद 7 कलर्स हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस वाले में वायलेट कलर जो हमारे पास है इज हैव लीस्ट स्पीड, इसकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, और रेड कलर की स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा, ठीक है? तो जब लाइट यहाँ से यहाँ फॉल करेगा, तो जिसकी स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 है, ये ना 10 स्पीड से आ रही है, और वायलेट की स्पीड कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी, एग्जांपल चल रहा ना, और इसकी क्या हो जाएगी, हमारा 9 हो जाएगी, एग्जांपल। तो जब यहाँ से यहाँ इंटर करेगा, रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, पर जिसकी स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी वो कब ज्यादा मुड़ जाएगा, बेंड कर जाएगा, नॉर्मल तक मुड़ जाएगा, तो जब ज्यादा वो कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ आने के बाद वो सातों कलर क्या करेगा, आपस में स्प्लिट करेगा, टूट जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जैसे टूट जाएंगे, तो सबसे जो कौन सा कलर हो जाएगा हमारे पास, वायलेट ज्यादा बेंड कर जाएगा, फिर उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, यानी रेड कलर सबसे कम डेविएट करेगा। और जब ये सारे 7 कलर्स बाहर की ओर निकल रहे हैं, ठीक है, और आप क्या भी यहाँ पे कोई व्हाइट कलर स्क्रीन लगा दीजिए, व्हाइट पेपर लगा दीजिए, कोई स्क्रीन लगा दीजिए, तो 7 कलर जाके इसमें फॉल करेंगे अलग अलग, मतलब दो तरीका देखेंगे, तो 7 कलर इस पे जाके कलर करेंगे। तो अगर उस पेपर को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इस 7 कलर्स के अलग अलग बैंड दिखाई देंगे, यहाँ पे रेड कलर का, फिर ऑरेंज कलर का, फिर ग्रीन कलर का, फिर रेड कलर का, ऐसे दिखाई देगा। समझ में आया? This band of 7 colors is known as spectrum. You know, this band of 7 colors is known as a spectrum, and splitting of white light into 7 colors is known as dispersion of light. Clear हो गया?